बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और इस महीने में मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में मशगूल रहकर गुजारें। तो इस लिहाज से इस महीने का मौसम भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो उसको पता लग सके कि आगे कितनी गर्मियाँ पड़ने वाली हैं या बारिश की क्या सूरत हाल रह सकती है। तो इस हवाले से जो है आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ानुल मुबारक के जो मुतवक्का टेम्परेचर्स हैं उनके बारे में तफसील इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। कराची की बात करेंगे, जनूबी पाकिस्तान की बात करेंगे और दैन ओवरऑल पाकिस्तान की भी बात करेंगे। आप हमारी वीडियो जो है उसको देखने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें और हमारे सब्सक्राइबर बेस जो है वो इसमें इजाफ़ा हो सके। तो बात करते हैं जनूबी पाकिस्तान के मौसम की। सबसे पहले उसमें हम इस बात का भी ज़िक्र करते हैं कि अभी जो 5 रोज़े गुज़र चुके हैं उनमें जो मौसम था वो जनूबी पाकिस्तान में भी काफ़ी कदरे ठंडा रहा, मामूल से कदरे ठंडा रहा। इवन दर्जा हरारत जो दिन के टाइम थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी अगर रातों को देखा जाए तो ये मामूल से कम रहा दर्जा हरारत जो है। लेकिन आगे जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील होती नज़र आ रही है और अगले कुछ दिनों में ख़ास तौर पे मंडे इंटू वेडनेसडे, जो कमिंग मंडे इंटू वेडनेसडे आ रहा है, इसमें गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और जनूबी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक निस्बतन कमज़ोर शिद्दत जो है वो गर्मी की लहर जो है वो आ सकती है, जिसमें टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से कुछ ज़्यादा रहने का इम्कान है, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कि कोई ज़्यादा परेशानी की बात हो। ये हमारे जो मार्च के टेम्परेचर्स हैं उसके हिसाब से कुछ 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है मोस्टली एरियाज़ में। तो मार्च की जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं अराउंड उससे थोड़े बहुत ही ज़्यादा रहने का इम्कान है। ज़्यादा फ़िक्र या परेशानी की बात नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा फ़िक्र की और परेशानी की बात नहीं है क्योंकि ये माइल्ड शिद्दत जो गर्मी की छोटी सी लहर है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की जो है वो एक्सपेक्टेड है। इतनी कोई तवील लहर एक्सपेक्टेड नहीं है और बाय द एंड ऑफ मार्च, जैसे जैसे ये मार्च का आखिरी वीक जो है वो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, तो उसमें टेम्परेचर जो हैं वो मामूल से कम होना शुरू हो जाएंगे या मामूल के मुताबिक या मामूल से कम होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि अप्रैल में टेम्परेचर्स किस तरह रहेंगे। तो अप्रैल में भी मुल्क भर में टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से कम रहने का इम्कान है। ख़ासतौर पर अगर जनूबी इलाकों की बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो कराची में भी अप्रैल में जो है अप्रैल के पहले 10 दिनों में, जो कि हमारा रमज़ान का आखिरी अशरा होगा, उसमें भी टेम्परेचर जो हैं वो मामूल से कम रहने की तवक्को है, ख़ास तौर पे जनूबी इलाकों में। लेकिन बावजूद इसके सूबे सिंध के मैदानी इलाकों में टेम्परेचर्स जो हैं वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ड्यूरिंग जो आगे के वीक्स आ रहे हैं उसमें ये टेम्परेचर जो है वो बतदरीज इजाफ़ा होता चला जाएगा और ये जो इजाफ़ा है वो अप्रैल के जो फर्स्ट 10 डेज़ होंगे उसमें भी जारी रहेगा और कम व बेश इसी तरह के टेम्परेचर्स हमें मैदानी इलाकों में सूबे सिंध के मिलेंगे, 37 to 39 मोस्टली, एंड देन मे बी एट सम प्लेसेस कहीं कहीं जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी रह सकता है दर्जा हरारत। इसी तरह कराची शहर की बात की जाए तो कराची शहर में जो पीक ड्यूरेशन होगा इस हीट वेव का, जो कि कम शिद्दत हीट वेव है, कोई ख़ास जो है वो हीट वेव इसको मैं नहीं कहूँगा, वो जो है अपने अरूज पर रहेगी आज से, मतलब आज संडे से लेकर वेडनेसडे थर्सडे तक, और उसके बाद थर्सडे के बाद ये जो है ये वेव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू होगी और बाय फ्राइडे सैटरडे एंड संडे टेम्परेचर जो हैं वो कराची में शहर की हवाले से जो बात कर रहा हूँ वो ये कि वो डाउन हो जाएंगे, मतलब वो दोबारा जो है वो 34-35 या इवन 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये हीट वेव जो है वो उसकी वजह से कराची में जो टेम्परेचर्स हैं वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी एट सम प्लेसेस पहुंच सकते हैं और इवन शहर के मिड में भी आपको 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत मिल सकते हैं। अब ज़रा हम वस्ती पाकिस्तान की, बालाई और शुमाली पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी कमोबेश यही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि टेम्परेचर्स जो हैं वो अभी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें टेम्परेचर्स जो हैं वो पीक करेंगे और वीक सी जो टेम्परेचर्स जो हैं उसकी लहर है वो उनको भी उस एरियाज़ को भी कवर करेगी और टेम्परेचर्स जो है इस दौरान 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उन इलाकों में भी मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है।
अभी तक जो है वो बालाई पाकिस्तान में हमने देखा है कि रात के टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहे हैं रात के टेम्परेचर्स, और दिन के टेम्परेचर्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर हम लाहौर शहर की बात करें, 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर के दर्जा हरारत जा सकते हैं लाहौर में। और इसके अलावा इस्लामाबाद की बात करें तो अंडर 30s या 30s के आसपास जो है वो दिन के दर्जा हरारत रह सकते हैं। और इसी तरह पेशावर में भी तकरीबन यही सूरत हाल रहेगी। ये जो गर्मी की एक थोड़ी सी लहर आ रही है उस दौरान, तो इसमें भी 30 डिग्री के आसपास ही दिन के टेम्परेचर्स रहेंगे। और इसके बाद जो है वो एक वहाँ पे भी मामूल से कम रहेंगे दर्जा हरारत, उम्मीद यही है बाय मार्च एंड देन अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज़ में भी मामूल से 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने का इम्कान है। कम रहने की जो वजह है टेम्परेचर्स की, वो ये है कि मगरबी सिलसिले इस दौरान जो है वो मुल्क पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस दौरान जो मगरबी सिलसिले आते रहेंगे तो उस वजह से टेम्परेचर्स जो हैं मुल्क के अक्सर इलाकों में मामूल से थोड़े कम रहने का इम्कान है। तो ये एक अच्छी खबर है कि इस छोटी सी जो हीट वेव है थोड़ी सी, इसके बाद जो है वो टेम्परेचर्स जो है मुल्क भर में मामूल के मुताबिक या मामूल से कम हो जाएंगे। तो ईद तक ये टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से कम ही रहने का इम्कान है और इनमें कोई ख़ास इजाफा मुतवक्को नहीं। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी अपडेट्स पसंद आई या नहीं आई? अगर नहीं भी आई तो आप हमें अपने कमेंट्स में आगाह ज़रूर कीजिएगा, और अगर आ गई हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। धूप छाँव के साथ जुड़े रहें, मज़ीद वेदर अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें।